नमस्कार दोस्तों, मेडिकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ इश्यू डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, और इसे शुगर भी बोला जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ की कंडीशन में हमारे ब्लड में शुगर का लेवल सामान्य स्तर से बढ़ जाता है। डायबिटीज़ की समस्या काफ़ी लोगों में पाई जाती है और इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। डायबिटीज़ के कई टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और गेस्टेशनल डायबिटीज़। आज हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ के 90% केस टाइप 2 डायबिटीज़ के ही होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ होने के कारण या रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री, यानी अनुवांशिकता। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की समस्या पहले से मौजूद है तो आपको भी डायबिटीज़ की समस्या होने का रिस्क ज़्यादा होता है। अगला रिस्क फैक्टर है रेस फैक्टर, जैसे ब्लैक अफ्रीकन कैरिबियन, इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों में यंग एज में टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है अन्य देशों के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट है, यानी आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आप मोटापा से ग्रस्त है, तो आपकी यह कंडीशन भी डायबिटीज़ की समस्या पैदा कर सकती है। लो HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होना व ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल हाई होना, ये दोनों फैक्टर्स भी आपकी बॉडी में डायबिटीज़ की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, यानी आपको हाइपरटेंशन की समस्या है, तब भी आपकी बॉडी में डायबिटीज़ के डेवलप होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर आप दिन भर इनएक्टिव रहते हैं, कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करते हैं और सारा दिन सुस्त रहते हैं, तब भी आप में डायबिटीज़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क एज पर भी डिपेंड करता है। ज़्यादातर इस डिजीज़ का डायग्नोज 45 साल और इससे ऊपर एज वाले लोगों में किया गया है। इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज़ को एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ कहा जाता है। स्मोकिंग करना भी आपकी बॉडी में डायबिटीज़ की समस्या का कारण बन सकता है। कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है और यह प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन यह गेस्टेशनल डायबिटीज़ कई बार टाइप 2 डायबिटीज़ की समस्या भी पैदा कर सकती है। इसके अलावा महिलाओं में होने वाली एक कंडीशन PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी डायबिटीज़ का कारण बन सकती है। किसी भी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट में भी डायबिटीज़ के डेवलप होने का खतरा ज़्यादा होता है। ये सभी वे रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज़ होने का कारण बन सकते हैं। अब हम जानते हैं उन सिम्टम्स के बारे में जो हमें डायबिटीज़ को पहचानने में मदद करते हैं, ताकि हम इसे पहचान कर इसका ट्रीटमेंट कर सकें। टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स इस प्रकार से हैं: बहुत ज़्यादा प्यास लगना और भूख लगना, कमज़ोर और थका हुआ महसूस करना, आँखों में धुंधलापन होना, हाथों और पैरों में सुनापन आना और झुनझुनी महसूस करना, चोट या कट लगने की स्थिति में घाव का बहुत धीरे धीरे ठीक होना, बार बार पेशाब आना, बार बार इन्फेक्शन हो जाना, गला और मुंह सूखा सूखा रहना, महिलाओं में ड्राई स्किन होना, खुजली होना और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का होना, पुरुषों में सेक्स ड्राइव में कमी आना और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का होना। इन सभी सिम्टम्स की मदद से हम टाइप 2 डायबिटीज़ को पहचान सकते हैं और अपना ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं। अब हम जानते हैं डायबिटीज़ से होने वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में। डायबिटीज़ एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो बहुत सारी अन्य बीमारियों को जन्म दे सकती है, जैसे किडनी डिजीज़ के हर 3 में से 1 केस डायबिटीज़ की वजह से होता है। इसके अलावा डायबिटीज़ से होने वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इस प्रकार से हैं, जैसे नर्व डैमेज होना, आइज डैमेज होना, फुट डैमेज होना, स्किन इन्फेक्शन होना, हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक और स्ट्रोक आना, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होना, हियरिंग लॉस होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, डिप्रेशन होना, डिमेंशिया और डेंटल प्रॉब्लम्स आदि सभी कंडीशंस टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से उत्पन्न हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।